वेलकम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल नर्सिंग अपडेट बाय CHO में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन, धमाकेदार सेशन जो है अपना राजस्थान CHO भर्ती 2023 स्पेशल थ्योरी क्लासेस कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। पूर्णतः राजस्थान CHO सिलेबस के अनुसार यहाँ पे क्लासेस करवाई जाएगी। आपको 2 क्लासें अपलोड की जा चुकी है, ये है अपनी तीसरी क्लास। तो इम्पोर्टेंट इंट्रोडक्शन है ये, तो इसके बारे में अपन देखेंगे अपन क्लास 3 में। और पीछे जो 2 क्लास अपलोड हो चुकी है उसको आप जरूर देख लें। कोई भी आपको पूर्णतः राजस्थान CHO सिलेबस के आधार पर थ्योरी नहीं करवाएगा। मैं हूं जो आपको पूर्णतः राजस्थान CHO सिलेबस के अनुसार ही थ्योरी क्लासेज आपकी करवाऊंगा। और सबसे पहले अपन जो सब्जेक्ट ले रहे हैं वो है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, क्योंकि राजस्थान CHO के एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से। तो सेशन शुरू करने से पहले, धमाकेदार सेशन शुरू करने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि अगर मेरे चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले ताकि आने वाला नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे फास्ट मिल सके। तो अपन शुरू करते हैं। आज का जो सेशन है वो है इम्पोर्टेंट इंट्रोडक्शन कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के कुछ इम्पोर्टेंट इंट्रोडक्शन है, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो अपन आज इस क्लास के अंदर देखेंगे। तो चलो अपन शुरुआत करते हैं। और मेरा सभी से निवेदन है कि क्लास को कृपया पूरा देखें और जो ये क्लास है पूरी अटेंड कर लेगा उसको 100% फायदा होगा, बिल्कुल होगा। तो चलो अपन देखते हैं इस सेशन में। तो ये जो सेशन है अपना, शुरुआत करते हैं इस सेशन के अपन कि कम्युनिटी मेडिसिन क्या होती है। कम्युनिटी मेडिसिन, उसकी जो डेफिनेशन किसने दी थी, उसकी डेफिनेशन दी थी जॉन एम लास्ट ने। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है कि कम्युनिटी मेडिसिन जो है उसकी जो डेफिनेशन है वो जॉन एम लास्ट ने बताया था इसके बारे में। अब अपन देख लेते हैं कि डॉक्टर, स्पेशलिस्ट और हेल्थ जो पर्सनल होते हैं वो क्या करते हैं कि डील विद पॉपुलेशन से डील करते हैं, हेल्दी पॉपुलेशन से और सिक पॉपुलेशन से। और क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, बेटर देन क्योर। उसके बारे में अपन उसको बता देते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये काउंसलिंग अपन करते हैं उसकी। नेक्स्ट अपन देखते हैं, थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें जिससे कि वीडियो सब तक पहुँच जाए और सब इस वीडियो का जो है वो फ़ायदा उठा सकें। तो इसमें क्या होता है, कम्युनिटी मेडिसिन जो होती है वो दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? जो पहली होती है वो होती है स्टेट मेडिसिन और दूसरी होती है वो सोशलाइज मेडिसिन होती है। तो स्टेट मेडिसिन जो होती है वो कौन सी होती है, अपन अभी देखते हैं कि प्रोविजन ऑफ फ्री मेडिकल सर्विस। फ्री तो होती है लेकिन जितनी भी गवर्नमेंट एक्सपेंसेस है, जैसे कि मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना इसके अंदर आती है, स्टेट मेडिसिन के अंदर आती है। और सोशलाइज मेडिसिन वो मेडिसिन होती है जो फ्री मेडिकल सर्विस तो होती है लेकिन वो क्या होता है, प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए होती है। जैसे कि जितने भी ये NGOs है, स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी NGOs है, जितने भी NGOs है जैसे रेगुलेट करते हैं इसको, रेगुलेटेड एंड ऑपरेशन NGO बाई इन्फेंशनल ग्रुप्स, ठीक है। तो ये करते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, थोड़ा सा देख लेते हैं फिर भी अपन। फर्स्ट कंट्री टू सोशलाइज मेडिसिन, जो सोशलाइज मेडिसिन जो बनाने का काम कर रही है पहले जो कंट्री है वो रसिया है। और फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस कंपल्सरी सिकनेस इंश्योरेंस जो है वो जर्मनी है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं इतना, फिर भी अपन एक बार देख लेते हैं। अब देखते हैं इंडिया के बारे में थोड़ा सा कि इंडिया में क्या क्या चल रहा है। तो इंडिया के अंदर फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम और विटामिन ए जो है वो जो 1970 में चालू किया गया था। विटामिन ए का जो प्रोग्राम है वो 1970 में स्टार्ट हुआ था और उसका जो ऑब्जेक्टिव था वो था ब्लाइंडनेस कंट्रोल करना, ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम। इसके अलावा फिंगर प्रिंटिंग ब्यूरो जो है, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन अगर CHO वाला क्वेश्चन पूछ लेता है कि फिंगर प्रिंटिंग ब्यूरो कहाँ पर है, क्योंकि राजस्थान CHO जो है वो GK के भी क्वेश्चन पूछेगा आपसे। तो जो है वो कोलकाता में है, क्या फिंगर प्रिंटिंग ब्यूरो जो है वो कोलकाता में है। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं कि IMSH इंडिजियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी। तो इसका जो नाम है वो IMHS से बदलकर क्या कर दिया है, आयुष कर दिया है। इसका नाम आयुष कर दिया है।
अब अपन आयुष के बारे में पढ़ते हैं कि आयुष होता क्या है। तो आयुष जो है, ए का मतलब यहाँ पर आयुष में ए का मतलब होता है आयुर्वेदा से। यहाँ पर ए का मतलब जो है वो आयुर्वेदा से है, ठीक है। वाई का मतलब यहाँ पर योगा से है, यू का मतलब यूनानी, एस का मतलब सिद्धा और एच का मतलब यहाँ पर होम्योपैथी है, ठीक है। तो आयुष की जो फुल फॉर्म है वो ये है कि इसमें आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी होते हैं। अब हम देखते हैं कि जो आयुर्वेदा है वो एक साइंस ऑफ लाइफ होती है, साइंस ऑफ लाइफ। इसके अंदर एक थ्योरी दी गई थी, उस थ्योरी का जो नाम था वो था ट्राइडोसा थ्योरी। इसके अंदर वाटा, जिसको हवा कहते हैं, पीटा, बाइल, कप्पा, म्यूकस, इनका जो है वो मिश्रण है। ये जो थ्योरी है इसके घटक है कुछ। अब देखते हैं योगा में क्या प्रिवेंशन एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ से अपन योगा करवाते हैं। हेल्थ एंड वेलनेस जो एक्टिविटी होती है वो योगा में आ जाती है, ठीक है। इसके अलावा अपन इसको थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे आगे। यूनानी क्या होती है? यूनानी है, इसमें 4 ह्यूमर्स है, 4 दोष है यूनानी में। कौन कौन से हैं? पहला है ब्लड, दूसरा है म्यूकस या फ्लेगम, तीसरा है ब्लैक बाइल, चौथा है येलो बाइल। तो ये ज़्यादा याद रखने की चीज़ें नहीं है। इनमें से जो क्वेश्चन आता है वो मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन आएगा वो आएगा आयुष जो है उसमें ऐसे पूछेगा क्वेश्चन में आपसे कि जो आयुष है, आयुष में ए का क्या मतलब होता है? तो ए का आयुर्वेदा होता है, ठीक है। वाई का योगा होता है, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। यू का यूनानी, एस का सिद्धा और एच का होम्योपैथी होता है, ये क्वेश्चन आएगा। इसके अलावा अपन एक चीज जनरल नॉलेज के तौर पर देख लेते हैं कि जो सिद्धा जो है, क्या जो सिद्धा है, सिद्धा जो है वो एस से याद रखो, साउथ तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस की गई, तमिलनाडु में सिद्धा की। होम्योपैथी जो है उसकी सिंगल डोज एट ए टाइम ट्रीटमेंट दी जाती है, सिंगल डोज सिर्फ, ठीक है, मिनिमम डोज दी जाती है। फादर ऑफ होम्योपैथी कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि फादर ऑफ होम्योपैथी, फादर ऑफ होम्योपैथी जो है वो है सैम्यूड हैनमैन। सैम्यूड हैनमैन याद रखना, सैम्यूड हैनमैन जो है इसका फादर है। इसके अलावा ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं तो इसको अपन नहीं देखेंगे। आगे देखते हैं अपन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पूछी जाने वाली चीज़ है वो ये है हिप्पोक्रेट्स के बारे में कि हिप्पोक्रेट्स जो थे, हिप्पोक्रेट्स उसको फादर ऑफ मेडिसिन या मॉडर्न मेडिसिन का फादर किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान सीएचओ के लेवल का क्वेश्चन है कि हिप्पोक्रेट्स को कहते हैं फादर ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन, फादर ऑफ मेडिसिन कौन कहलाता है? हिप्पोक्रेट्स है वो फादर ऑफ मेडिसिन कहलाता है। मेडिसिन का फादर कौन कहलाता है? हिप्पोक्रेट्स कहलाता है। और हिप्पोक्रेट्स ने कौन कौन सी बुक्स लिखी है? तो एयर, वाटर, प्लेस, एपिडेमिक फर्स्ट और एपिडेमिक सेकंड। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं बुक्स इसकी। फर्स्ट ट्रू एपिडेमियोलॉजिस्ट है ये, क्या? फर्स्ट ट्रू एपिडेमियोलॉजिस्ट है ये। तो इसके बारे में आपने क्या सीखा? तो फादर ऑफ मेडिसिन कौन है? वो हिप्पोक्रेट्स है, ठीक है। ये फर्स्ट ट्रू एपिडेमियोलॉजिस्ट है। तो ये 2 ही क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ये 2 ही क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अपन देखते हैं चरक के बारे में। चरक के बारे में और देख लेते हैं। चरक जो है, चरक के बारे में देख लेते हैं कि चरक जो है, चरक वो फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन है। वो जो थे वो फादर ऑफ मेडिसिन थे, वर्ल्ड के फादर ऑफ मेडिसिन थे। तो ये इंडियन मेडिसिन का फादर कौन है? तो इंडियन मेडिसिन का फादर जो है वो चरक है। इंडियन मेडिसिन का फादर, इन्होंने क्या बुक लिखी थी? चरक संहिता, चरक संहिता इन्होंने बुक लिखी थी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये है कि फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन कौन है? तो वो है अपना चरक। इसके अलावा अपन देख लेते हैं धन्वंतरी के बारे में। तो धन्वंतरी जो है उसको हिंदू गॉड ऑफ मेडिसिन कहते हैं। हिंदू गॉड ऑफ मेडिसिन कौन है? धन्वंतरी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर राजस्थान सीएचओ के लिए। तो इसके अंदर अपन ने क्या क्या पढ़ा? इसके अंदर अपन ने पढ़ा कि जो हिप्पोक्रेट्स जो है फादर ऑफ मेडिसिन होता है, मॉडर्न मेडिसिन का फादर है वो हिप्पोक्रेट्स होता है। फर्स्ट ट्रू एपिडेमियोलॉजिस्ट कौन है? हिप्पोक्रेट्स है। चरक को इंडियन फादर ऑफ मेडिसिन कहते हैं और धन्वंतरी जो है इसे हिंदू गॉड ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। तो ये कुछ यहाँ पर 3-4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपको अच्छे से याद होने चाहिए। आज का सेशन थोड़ा लंबा होने वाला है
तो जी टिका के बैठ जाएं और अच्छे से क्लास को अटेंड करें। इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। इस क्लास से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत कुछ डायरेक्ट आपको इस क्लास से एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। अब अपन देखते हैं जॉन स्नो के बारे में थोड़ा बहुत, कि जॉन स्नो है, जॉन स्नो को फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी कहते हैं। फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी कौन है? वो है जॉन स्नो। जॉन स्नो है, उन्होंने क्या क्या कोलेरा के बारे में बताया था कि ट्रांसमिटेड होता है किससे? कंटामिनेटेड और वाटर से ट्रांसमिटेड होता है कोलेरा। जो कोलेरा है वो कंटामिनेटेड ऑफ वाटर से ट्रांसमिटेड होता है। ये किसने बताया? जॉन एम लास्ट ने बताया। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इस याद रखने का तरीका है, स्नो मतलब क्या होता है? बर्फ होता है। बर्फ पिघलेगी तो क्या बनेगा? पानी। पानी अगर गंदा हो गया तो गंदा पानी, या गंदा पानी अगर पी लिया तो कोलेरा हो जाएगा। तो इससे याद रख सकते हैं अपने, एक ट्रिक है ये कि जॉन स्नो जो है वो फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी है और कोलेरा जो है वो कंटामिनेटेड वाटर से फैलता है, ट्रांसमिटेड होता है। इसके बारे में जॉन स्नो ने बताया था। इसके अलावा अपन देखते हैं कि स्पॉट मैप स्टडी किसने करी थी? जॉन स्नो ने करी थी। स्पॉट मैप स्टडी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पॉट मैप स्टडी जॉन स्नो ने करी थी। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ। फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ, सबको ये लगता है कि फादर का मतलब कोई इंसान होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ अगर क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए, ये राजस्थान सीएचओ का भी फेवरेट क्वेश्चन है। राजस्थान सीएचओ का अगर फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ पूछा है, राजस्थान सीएचओ का सिलेबस है उसमें पहला ही जो चैप्टर है वो पब्लिक हेल्थ का है, जो अपन आगे पढ़ेंगे। फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ है वो कोलेरा कहलाता है। याद रखना अच्छे से कि फादर ऑफ पब्लिक कोलेरा कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा अपन देखते हैं कि एक है एडविन चैडविक। एक जो है वो एडविन चैडविक है। एडविन चैडविक। अब विन से याद रखना, विन मतलब आज़ादी, आज़ादी मतलब गंदगी से आज़ादी। तो इन्हेंसमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ, जो इन्हेंसमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ है वो किसने दी थी? एडविन चैडविक ने दी थी। तो थोड़ा याद रख लेना इसको। इसके अलावा देखते हैं अपन कि एक और है अपना यहाँ पे कि फ्रिक्यूस्टोरस जो है, फ्रिक्यूस्टोरस नाम का जो साइंटिस्ट है उसने क्या किया था? सिफिलिस के बारे में बताया था। फ्रिक्यूस्टोरस ने सिफिलिस के बारे में बताया था। सिफिलिस ट्रांसमिटेड होता है सेक्सुअल रूट से। ये किसने बताया? फ्रिक्यूस्टोरस ने बताया था। थोड़ा सा नाम है अटपटा है तो आपको बार बार लिख के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि फ्रिक्यूस्टोरस जो है उसने क्या किया था? ट्रांसमिटेड ऑफ सेक्सुअल रूट से होता है सेफिलिस। तो इसके बारे में अपने बताया था। इसके अलावा ये थ्योरी ऑफ कंटीजियस, संक्रमण की जो थ्योरी है, कंटीजन थ्योरी ऑफ कंटीजन या कंटेजियस जो थ्योरी है वो किसने दी थी? वो भी इन्होंने ही दी थी। ठीक है। इसके अलावा फाउंडर ऑफ एपिडेमियोलॉजी कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाउंडर ऑफ एपिडेमियोलॉजी तो वो भी है फ्रिक्यूस्टोरस। फ्रिक्यूस्टोरस है वो फाउंडर ऑफ एपिडेमियोलॉजी है। ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं लुईस पास्चर के बारे में। तो लुईस पास्चर से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस अपने को देखने को मिल जाएंगे। तो लुईस पास्चर के बारे में देखते हैं कि लुईस पास्चर जो है वो उन्होंने क्या टर्म दी थी? वैक्सीन टर्म दी थी लुईस पास्चर ने। और वैक्सीन में भी क्या? कार में बैठ के लाया था वैक्सीन। क्या ऐसे याद रखना, कार में बैठ के वैक्सीन आई थी। कार का मतलब, सी का मतलब चिकन कोलेरा, ए का मतलब एंथ्रेक्स, आर का मतलब रेबीज। तो ये वैक्सीन जो है ये टर्म लुईस पास्चर ने दी थी। पास्चुराइजेशन टेक्निक लुईस पास्चर ने दी थी। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी जो है वो भी सेकंड प्रायोरिटी अगर माने तो लुईस पास्चर को मानते हैं फादर ऑफ। ठीक है। इसके बाद में लुईस पास्चर ने जर्म थ्योरी दी थी। जर्म थ्योरी किसने दी थी? लुईस पास्चर ने ही दी थी जर्म थ्योरी भी। और स्टेरिलाइजेशन टेक्निक है वो भी लुईस पास्चर ने दी थी। अब बात करते हैं अपन एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक के बारे में। कल की सेशन में अपन इसके बारे में क्वेश्चन भी पढ़ा था कि एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक जो है उसको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है।
अगर ये ऑप्शन में नहीं हो तो लुईस पास्चर इसका राइट आंसर चला जाएगा कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है वो। अगर ये है ऑप्शन में एंटन वॉन ल्यूवेनहोफ तो यही राइट आंसर होगा। ये राजस्थान सीएचओ का फेवरेट क्वेश्चन है। इसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है कि माइक्रोस्कोपी की खोज किसने करी या माइक्रोस्कोप की खोज किसने करी। तो माइक्रोस्कोप की जो खोज है वो किसने करी थी, माइक्रोस्कोप की खोज वो करी थी एंटन वॉन ल्यूवेनहोफ ने। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। इसके अलावा अपन देख लेते हैं रॉबर्ट कोच के बारे में थोड़ा, कि रॉबर्ट कोच, हाँ तो इधर रॉबर्ट कोच के बारे में देखते हैं कि रॉबर्ट कोच जो है, रॉबर्ट कोच उसने 2 बैक्टीरिया दिए थे। कौन कौन से, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई टीबी जो टीबी कोज करता है, एंथ्रेक्स, दूसरा एंथ्रेक्स। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसे कहते हैं, रॉबर्ट कोच को कहते हैं। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी रॉबर्ट कोच कहलाता है। इसके अलावा इसमें कोच पोस्टुलेट पाया जाता है और कोच फिनोमिना है वो टीबी के अंदर पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टीबी के अंदर देखने को अपने को मिलता है कोच फिनोमिना। नेक्स्ट है जेम्स लैंड। अब बात करते हैं जेम्स लैंड है उसके बारे में, तो ये इसको याद रखेंगे लेमन से, लेमन मतलब है नींबू। तो स्कर्वी कैन बी प्रिवेंटेड बाय कॉन्स्टिपेशन ऑफ सिट्रस फ्रूट, इसके बारे में किसने बताया था, तो जेम्स लैंड है उसने बताया था कि जो स्कर्वी है वो कैन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, स्कर्वी जो है वो कैन प्रिवेंटेड बाय कंजप्शन ऑफ सिट्रस फ्रूट्स, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, कि स्कर्वी कैन बी प्रिवेंटेड बाय कंजप्शन ऑफ सिट्रस फ्रूट्स। तो ये किसने बताया था, जेम्स लैंड ने बताया था। इसके अलावा अपन देखते हैं रोनाल्ड रोस, रोनाल्ड रोस के बारे में, इन्होंने मलेरिया के बारे में बताया था रोनाल्ड रोस ने, कि फीमेल एनाफ्लीज से बाइट होने से क्या होता है, मलेरिया फैलता है। ये किसने बताया, ये रोनाल्ड रोस ने बताया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी पूछा जाता है क्वेश्चन। अब लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम इन एनाफाइलेसिस मॉस्किटो, तो ये जो लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम है ये भी किसने बताई थी, रोनाल्ड रोस ने बताई थी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा अपन देखते हैं वाटर रीड, जो वाटर रीड है, वाल्टर रीड जो है येलो फीवर के बारे में उन्होंने बताया था। और ये ट्रांसमिट किससे होती है, येलो फीवर एडिस मॉस्किटो से ही ये ट्रांसमिटेड होती है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आज का सेशन है थोड़ा लंबा है तो जी टिका के बैठे रहें, क्योंकि आज आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे यहाँ पर, जिससे डायरेक्ट अपने एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो फर्स्ट एंटीबायोटिक जो है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पहली एंटीबायोटिक की खोज करी थी जिसका नाम था पेनिसिलिन। और किससे प्राप्त करी थी, पेनिसिलियम नोटेटम नाम का जो पौधा है उससे प्राप्त करी थी। तो फर्स्ट एंटीबायोटिक थी वो। और फर्स्ट एंटीबायोटिक का क्वेश्चन आता ही आता है कि पहली एंटीबायोटिक किसने खोजी थी, वो था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि एल्फिंसन लार्वेन इन्होंने क्या किया था, डिस्कवर किया था। क्या डिस्कवर किया एल्फिंसन लार्वेन ने, डिस्कवर प्लाज्मोडियम पैरासाइट के बारे में किसने बताया था, तो एल्फिंसन लार्वेन ने बताया था। नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में एमसीक्यू सेशन में भी डिस्कस कर चुके हैं कि एडवर्ड जेनर, इंपॉर्टेंट टॉपिक है राजस्थान सीएचओ का जो है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि एडवर्ड जेनर जो है उसने कौन सी टर्म दी थी, वैक्सीनेशन। और पहला वैक्सीन कब बना था, कौन सा बना था, स्मॉल पॉक्स बना था पहला वैक्सीन। अपन एक पीछे की जो क्लास थी, पिछली जो क्लास थी अपनी, उसमें अपन ने जो वैक्सीन के बारे में पढ़ा था, तो उसमें अपन एक ट्रिक पढ़ी थी कि कौन सी वैक्सीन कब बनी थी। तो ट्रिक याद रखना आप, वो पीछे की वीडियो में जाके आप देख सकते हो। फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कौन कहलाता है, ओबियसली एडवर्ड जेनर ही कहलाता है। फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी भी एडवर्ड जेनर कहलाता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि लुईस पास्चर के थ्योरी के बारे में देख लेते हैं कि किस किस ने कौन सी थ्योरी दी। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, ये अरिस्टोटल ने बोला था कि थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन जो है वो थ्योरी किसने दी थी, अरस्तु ने दी थी। कौन सी थ्योरी, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। अब अपन देखते हैं कि थ्योरी, जर्म थ्योरी जो है वो किसने दी, लुईस पास्चर ने दी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, राजस्थान सीएचओ का फेवरेट क्वेश्चन है। जर्म थ्योरी किसने दी, तो लुईस पास्चर ने दी थी जर्म थ्योरी, याद रखना है इसको अच्छे से। इसके अलावा एक थ्योरी का नाम है वेब ऑफ कॉजेशन ऑफ डिजीज, वेब ऑफ कॉजेशन ऑफ डिजीज।
वेब ऑफ कॉजेशन ऑफ डिजीज। तो ये किसने दी थी? मैक मोहन और पग ने, मैक मोहन और पग ने दी थी। इसके अलावा मल्टी फैक्टोरियल कॉजेशन ऑफ डिजीज, ये जो थ्योरी दी थी वो दी थी पैटन कोफर ने। किसने? पैटन कोफर ने। तो ये नाम जो है ये बार बार याद करोगे, लिख लिख के देखोगे तब याद होंगे, ऐसे याद आपका नहीं होंगे। बट इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है वेब ऑफ कॉजेशन ऑफ डिजीज, मैक मोहन पग्स ने दी थी। और इसके अलावा ये जर्म थ्योरी है, ये किसने दी थी? लुईस पास्चर ने दी थी। अब आ जाओ, एक ट्रिक पढ़ेंगे अच्छे से अपन, और उससे अपन बहुत कुछ पढ़ लेंगे उस ट्रिक से। तो ट्रिक है RX टेबलेट 5 BD इंटू 2 एपिसोड। तो ये ट्रिक है, ये याद रखना, इससे अपने को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस ट्रिक से। कि RX, जैसे अपन दवाई लिखते हैं ना कुछ, तो RX लगाते हैं, जैसे RX ऐसे कुछ करके लिखते हैं कि टेबलेट 5 और BD का मतलब दोनों टाइम देते हैं, और इंटू 2 एपिसोड। तो इसके बारे में याद रखना कि 5 B, ये 5 याद रखना और ये B याद रखना। 5 B, 5 ही D और 2 एपिसोड। तो इससे याद ये रखना है कि इसमें 5 डिजीज है, 5 एपिडेमिक्स, 2 एपिडेमिक्स है, 5 डिजीज 2 एपिडेमिक्स और 5 बी का मतलब यहाँ पर आप देख लेते हैं क्या होता है। तो बी का मतलब यहाँ पे होता है, पहला बी का मतलब होता है ब्रेक बोन फीवर। तो ब्रेक बोन फीवर किसे कहते हैं? मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, लगा लो, बिल्कुल लगा लो, राजस्थान CHO पक्का ये क्वेश्चन पूछेगा कि डेंगू ब्रेक बोन फीवर किसे कहते हैं। ऑप्शन में डेंगू मिलेगा, 100% डेंगू उसका उत्तर जाएगा। टाइफॉइड मत लगा देना, डेंगू उसका उत्तर जाएगा। सीवियर डैकेज होता है विद फीवर इसके अंदर। तो ब्रेक बोन फीवर कौन सी होती है? ब्रेक बोन फीवर डेंगू होती है। इसके अलावा नेक्स्ट ब्लैक सिकनेस क्या होता है? बी का मतलब ब्लैक सिकनेस, नेक्स्ट बी का मतलब ब्लैक सिकनेस होता है काला आजार। और काला आजार किससे होता है? लेशमानियासिस से होता है। किससे? लेशमानियासिस से होता है। इसमें विसरल क्यूटेनियस और म्यूकोक्यूटेनियस जो है उसमें क्या हो जाता है? ब्लैकनिंग ऑफ स्किन, स्किन ब्लैक हो जाती है, और इसमें लिम्फेटिक जो है वो इन्वॉल्व हो जाती है। इससे स्किन क्या है? ब्लैक होने लग जाती है और गलने लग जाती है, इसे ब्लैक सिकनेस कहते हैं। इसके अलावा अपन देखते हैं थर्ड बी का जो मतलब है वो है ब्लैक डेथ। ब्लैक डेथ किसको कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्लैक डेथ प्लेग को कहते हैं, ठीक है। तो प्लेग किससे होता है? बुम्बेनिक प्लेग से, और ये लंग्स में इन्फेक्शन कर देता है। लंग्स में इन्फेक्शन करके क्या करेगा? न्यूमोनिया कोज कर देगा, और साइनोसिस हो जाएगी। न्यूमोनिया कोज करेगा, ऑक्सीजन की कमी होगी तो साइनोसिस हो जाती है इसके अंदर। नेक्स्ट अपन देखते हैं जो अगला बी है, थर्ड बी है, उसका नाम है बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू किससे होता है? एक वायरस है H5N1 नाम के वायरस से बर्ड फ्लू होता है। तो H का मतलब होता है हीमो एग्लूटिनिन, और N का मतलब होता है न्यूरामिनिडेज, ठीक है। तो अपन देख लेते हैं कि अगला जो बी है उस बी का मतलब है बैरोमीटर सोशल ऑफ वेलफेयर, TB को कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये जो अभी पढ़ा रहा हूँ ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको तो आप लिख लो, इनसे क्वेश्चन कंफर्म आएगा कि ब्रेक बोन फीवर किसे कहते हैं? ब्रेक बोन फीवर कहते हैं डेंगू को, ठीक है। और ब्लैक सिकनेस किसे कहते हैं? काला आजार को। ब्लैक डेथ किसे कहते हैं? प्लेग को, ठीक है। बैरोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर क्या है? TB है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जूम करके बता देता हूं कि बैरोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर जो है, बैरोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर वो TB होता है। ये लो राजस्थान CHO में क्वेश्चन आएगा, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, बैरोमीटर जो है कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ठीक है। उसको दोनों को एक साथ पढ़ लेते हैं अपन, क्या कि बैरोमीटर जो है, मीटर लग गया, अपन सोच रहे हैं कोई इंस्ट्रूमेंट होगा। नहीं, गलती मत करना ऐसे। जिस प्रकार बैरोमीटर इंस्ट्रूमेंट नहीं है उसी प्रकार फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ है वो इंसान नहीं है। फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ इंसान नहीं है, कोलेरा है, कोलेरा। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको गलत मत करना। दोनों ही संक्रामक बीमारियां, इंस्ट्रूमेंट ही है। समाज से भी गरीबी इंडियन, तो ये थोड़ा इसको तो आप कि ओवर क्राउडिंग जो होती है इंडिया में उसकी वजह से TB हो जाती है। और अब देखते हैं वो थे क्या 5B।
5B याद रखना। एक बार मैं क्लास के लास्ट में आपको 5B दोबारा बताऊंगा। अब 5D के बारे में देखते हैं। 5D का मतलब 5 डिजीज। तो कौन कौन सी डिजीज? हैंसन डिजीज इंपॉर्टेंट, अब जो करवा रहा हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हैंसन डिजीज वो होती है लेप्रोसी, लेप्रोसी को हैंसन डिजीज कहते हैं। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान CHO के क्वेश्चन है ये सारे के सारे। हैंसन डिजीज कहते हैं। इसके अलावा अगला है मंकी डिजीज। मंकी मतलब जंगल में रहता होगा। KFD, KFD का मतलब है कैस्नूर फॉरेस्ट डिजीज। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। तो इसको मंकी डिजीज कहते हैं। किसको? कैस्नूर फॉरेस्ट डिजीज को मंकी डिजीज कहते हैं। थर्ड जो डिजीज है 5 डिजीज की जो तीसरी डिजीज है वो है 8th डे डिजीज। इसको नियोनेटल टीटनस भी कहते हैं। 8th डे डिजीज, ये डिजीज जो है नियोनेट में होती है और लॉस सकिंग और क्राइंग करता है। ये जो डिजीज है ये बिटवीन 3rd एंड 25th मतलब बोले तो जो 25वें दिन है ना उसके बीच में होती है ये। और इसमें क्या हो जाता है, लाइफ रिजिड और स्पास्टिक हो जाती है, रिजिड और स्पास्टिक हो जाती है। इसके बाद ये क्या करता है, यूजुअली साइन सिम्टम जो है वो आफ्टर 1 वीक मतलब 7 दिन के बाद इसमें साइन सिम्टम देखने को मिलते हैं। इसलिए इसको 8th डे डिजीज कहते हैं। मतलब 7 दिन के बाद मतलब 8वें दिन साइन सिम्टम दिखेंगे तो 8th डे डिजीज ये कहलाती है। इसके अलावा अपन देखते हैं 3rd डे डिजीज कौन सी होती है। 3rd डे डिजीज कौन सी होती है? वो डिजीज होती है फीवर विद रेसेस रेड पिंकिश स्टार्ट फ्रॉम फेस से ये स्टार्ट हो जाती है। तो 3rd डे स्प्रेड ओवर बॉडी पे स्प्रेड होती है। स्टॉप 3rd डे, तीसरे दिन ये स्टॉप हो जाती है, इसलिए इसको 3rd डे डिजीज कहते हैं। एक चीज़ और देखना आप कि 3rd डे डिजीज का दूसरा नाम है जर्मन मिजल्स रूबेला जिसको कहते हैं। सुनो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जर्मन मिजल्स जो है उसको रूबेला कहते हैं। एक तो रूबेला और दूसरा उसको 3rd डे डिजीज भी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक ही नाम है सबके। 3rd डे डिजीज कौन सी है, जर्मन मिजल्स कौन सी है, रूबेला कौन सी है, मतलब सारी एक ही है, ये अलग अलग नहीं है। इसके अलावा अपन देखते हैं कि स्लिम्स डिजीज, 5वीं जो डिजीज है वो है स्लिम डिजीज। तो स्लिम डिजीज में क्या होता है, स्लिम मतलब लड़की स्लिम पतली होती है, कुछ होता है उसको देख के, मतलब ऐसे ट्रिक है ये याद रखने की। तो HIV एड्स से रिलेटेड ये डिजीज है। इसके बारे में आगे देखते हैं। साइलेंट एपिडेमिक जो है, साइलेंट एपिडेमिक अल्जाइमर डिजीज को कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, साइलेंट एपिडेमिक किसको कहते हैं? वो कहते हैं अल्जाइमर डिजीज को। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। इसके अलावा अपन देख सकते हैं, इसमें अपन ने पढ़ा था 5B पढ़ा था, फिर 5D पढ़ लिया। अब 2 एपिसोड 2E भी पढ़ेंगे। 2 एपिसोड या 2 एपिडेमिक होता है इसके अंदर। तो वो एपिडेमिक कौन सा होता है? वो होता है मॉडर्न एपिडेमिक, मॉडर्न लाइफस्टाइल जैसे स्मोकिंग, अल्कोहल, इंक्रीज फैट, डिक्रीज एक्सरसाइज, इंक्रीज टबैको। इससे क्या होगा, इंक्रीज डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन है वो बढ़ जाएगा। इस कार्डियक हार्ट डिजीज हो जाएगी, उसकी वजह से कार्डियक हार्ट डिजीज हो जाएगी। और सेकंड जो है वो है साइलेंट एपिडेमिक। साइलेंट का मतलब होता है सन्नाटा, बिल्कुल सन्नाटा। जैसे डिजीज, बच्चा पूछता है पिताजी से पापा मेरा नाम क्या है, 5 मिनट सोचता है फिर याद आता है। तो ऐसी जो बीमारी होती है वो होती है अपनी अल्जाइमर डिजीज। उसमें क्या होता है, अल्जाइमर डिजीज में रिसेंट का अपन भूल जाते हैं और सोचने के बाद याद आता है, उस बीमारी को कहते हैं। ये ज़्यादातर बूढ़ों में देखने को मिलती है ये बीमारी। नेक्स्ट अपन देखते हैं हिस्ट्री के बारे में, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हिस्ट्री तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी। स्मॉल पॉक्स के बारे में बताया गया है। स्मॉल पॉक्स का जो लास्ट केस है इंडिया में वो बिहार में आया था। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो इसको। बिहार में आया था 17 मई 1975 को। तो याद रखना 1975 तो जरूर याद रहना चाहिए, और 17 मई भी पूछ लेता है बहुत बार। तो 17 मई 1975 को स्मॉल पॉक्स का लास्ट केस इंडिया में देखने को मिला था। इसके अलावा अपन देखेंगे कि लास्ट केस वर्ल्ड में कब दिखा। तो वर्ल्ड में जो लास्ट केस है वो दिखा था अपना
अप्रैल 1977 में, अप्रैल 1977 में लास्ट केस वर्ल्ड में दिखा था स्मॉल पॉक्स का। इंडिया डिक्लाइंड फ्री सोमालिया 26 अक्टूबर 1977 में जो सोमालिया है उसको इंडिया ने डिक्लेयर किया था कि ये स्मॉल पॉक्स फ्री हो गया है। कब? 1977 में। तो भारत में स्मॉल पॉक्स 3 साल पहले वर्ल्ड से फ्री हो गया था। वर्ल्ड में जो स्मॉल पॉक्स है वो कब इरेडिकेट हुआ? 1980 में हुआ था। ठीक है। और भारत में कब हुआ? भारत के नाम 3 लेटर है, भारत है, तो 3 लेटर है, तो 3 साल कम कर दो, 1977 में हुआ था। ये ट्रिक है याद रखने की, इसको अपन ऐसे याद रख सकते हैं। तो इसके अलावा हु डिक्लेयर्ड स्मॉल पॉक्स इरेडिकेट वर्ल्ड में देखा जाए तो 8 मई 1980, 8 मई 1980 को वर्ल्ड से स्मॉल पॉक्स को इरेडिकेट मान लिया गया। ठीक है। अब देखते हैं अपन WHO के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं कि WHO क्या है। तो WHO जो है, ऐसा क्वेश्चन भी राजस्थान से तो पूछता है कि WHO की फुल फॉर्म क्या होती है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। ये राजस्थान CHO में 2020 का जो पेपर है, मैंने आज सुबह जो सेशन लिया था उसमें ये क्वेश्चन था, सुबह के सेशन में, और ये क्वेश्चन 2020 में आया था राजस्थान CHO। और ये मेरे जो नोट्स है ये उस एग्ज़ाम से पहले के हैं। तो इसका मतलब मैंने जो नोट्स बना रखे हैं वो बहुत अच्छे नोट्स बना रखे हैं, और उनसे ही अपना राजस्थान का जो CHO का पेपर है वो आराम से क्लियर हो जाएगा। और मैं आपको सारे के सारे नोट्स है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड कराऊंगा। जैसे जैसे क्लास होगी वैसे वैसे आपको नोट्स मिलते रहेंगे। और आपका काम है पढ़ना, मेरा काम है आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट ला कर देना। और मैं अच्छा से अच्छा कंटेंट कब लेके आऊँगा? जब आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करोगे, वीडियो को शेयर करोगे, अपने दोस्तों को पहुंचाओगे, ठीक है, और सब्सक्राइबर बढ़ाओगे मेरे, तब जाके मुझे खुशी होगी। फिर मैं और ज़्यादा कोशिश करूँगा कि यार बच्चे मेरे लिए इतना कर रहे हैं तो मैं उनके लिए इनसे भी ज़्यादा करूँ। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। तो ये क्वेश्चन था कि विश्व स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल 1948। सन भी याद रखनी है, याद 7 अप्रैल 1948 को। अब WHO है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ये क्वेश्चन भी पूछ ले सकता है, जिक के टाइप में क्वेश्चन आ जाए कि WHO का हेडक्वार्टर, हेड कौन है, सॉरी, WHO का हेड है वो कौन है? तो WHO का हेड है वो है डायरेक्टरेट जनरल है। अब अपन पढ़ेंगे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है नीचे का। अच्छा, इसके 3 कंपोनेंट और पढ़ लेते हैं कि WHO जो है इसके 3 कंपोनेंट क्या क्या है। तो वो कंपोनेंट है इसके वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, पहला कंपोनेंट वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, इसके बाद एग्जीक्यूटिव बोर्ड, और एक है सेक्रेटरेट। ओके, तो ये इसके 3 कंपोनेंट है। तो कंपोनेंट भी एक बार थोड़ा सा देख लेना, क्या पता कंपोनेंट्स पूछ लिए जाए। ठीक है। बट इस WHO से सिर्फ यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि WHO जो है वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है, 7 अप्रैल 1948 को। ओके, तो ये याद रखना अच्छे से, ये मत भूल जाना बस। अब अपन देखेंगे नेक्स्ट है TB के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं अब TB के बारे में। TB जो है, TB रॉबर्ट कोच ने एंथ्रेक्स के बारे में बताया कि एंथ्रेक्स से भी होती है। स्मॉल पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स के बारे में एडवर्ड जेनर ने, जो स्मॉल पॉक्स का जो इंजेक्शन है सबसे पहले किसने बनाया था, और सबसे पहला इंजेक्शन था, पहली जो वैक्सीन थी वो किसने? एडवर्ड जेनर ने बनाई। और इसी प्रकार अपन देखते हैं रेबीज की जो वैक्सीन है वो लुईस पास्चर ने बनाई थी। ठीक है। रॉबर्ट कोच ने क्या किया था? TB की वैक्सीन बनाई थी, एंथ्रेक्स की बनाई थी। और कोलेरा के लिए जॉनसनो ने बताया था। कोलेरा क्या होता है आपने पढ़ लिया कोलेरा के बारे में। अब वैक्सीनेशन के बारे में कल की सेशन में अपने पूरा पढ़ा था कि वैक्सीनेशन एडवर्ड जेनर फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी भी कहलाता है। एपिडेमियोलॉजी के बारे में देखा, डिफाइन जॉन M लास्ट ने दी थी सबसे
पहले इसने कम्युनिटी मेडिसिन की भी डेफिनेशन किसने दी थी, जॉन एम लास्ट ने दी थी, और एपिडेमियोलॉजी की डेफिनेशन भी जॉन एम लास्ट ने दी थी। अब देखेंगे WHO का हेडक्वार्टर जो पीछे अपने डिस्कस किया था कि WHO जो है उसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की फुल फॉर्म है सोशलाइज्ड नॉन पॉलिटिकल हेल्थ एजेंसी है ये, तो इसको जरूर याद रखना, इंपॉर्टेंट है कि ये स्पेशलाइज्ड नॉन पॉलिटिकल हेल्थ एजेंसी WHO है। इसका ओरिजिन 1945 में हुआ था, इसकी ड्राफ्टिंग 1946 में हुई थी। इसके अलावा देख लेते हैं कि ये कब वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल 1948 को मनाया जाता है। 7 अप्रैल मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर WHO के फंक्शन क्या क्या है थोड़ा वो देख लेते हैं। प्रिवेंशन, कंट्रोल और स्पेसिफिक डिजीज, कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर सर्विस, फैमिली हेल्थ, एनवायरमेंटल हेल्थ, हेल्थ स्टैटिक्स, हेल्थ लिटरेचर इंफॉर्मेशन, बायोमेडिकल रिसर्च, कोऑर्डिनेशन विद अदर हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो ये इसके फंक्शंस है। इसका जो फर्स्ट चेयरमैन था WHO का वो था रेनेसेंट। WHO का जो पहला चेयरमैन था रेनेसेंट था। WHO का डायरेक्टर है टेड्र हैंडेनम। ये याद रखना अच्छे से कि इसका WHO का जो डायरेक्टर है वो है टेड्रोस एडेनम जो है इसका डायरेक्टर है। ये क्वेश्चन जीके में पूछ सकता है राजस्थान CHO में। इसके अलावा WHO ऑफ चेयरमैन डॉक्टर हर्षवर्धन इंडिया का है, 2020 में इसको बनाया था, ठीक है। इसके अलावा WHO डायरेक्टर इन इंडिया, WHO जो डायरेक्टर है वो है डॉक्टर पूनम खेतपाल, जो 2020 में इनको बनाया था। तो ये था आज का सेशन। आज के सेशन में क्या क्या पढ़ा एक बार अपन देख लेते हैं कि इम्पोर्टेंट इंट्रोडक्शन अपन थोड़ा सा पढ़ा है, इसके बाद अपन कंटिन्यू करेंगे क्लास को, ठीक है। इसमें अपने पढ़ा कम्युनिटी मेडिसिन के बारे में कि कम्युनिटी मेडिसिन की डेफिनेशन किसने दी थी, जॉन एम लास्ट ने दी थी, ठीक है। 2 प्रकार की मेडिसिन होती है, स्टेट मेडिसिन जो मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना जिसको स्टेट मेडिसिन कहते हैं, और कुछ मेडिसिन सोशलाइज मेडिसिन होती है, जैसे कि जो NGO है उसके द्वारा जो अपने को दवाइयाँ प्रोवाइड होती है वो फ्री तो होती है लेकिन NGO के थ्रू होती है, तो उसको अपन स्पेशलाइज्ड मेडिसिन कहते हैं, ठीक है। इसको रेगुलेट NGO करता है, ठीक है। इसके बाद में फर्स्ट कंट्री कौन थी सोशलाइज्ड मेडिसिन की, वो रसिया थी, और पहली कंट्री जिन्होंने कंपल्सरी सिकनेस के इंश्योरेंस के बारे में बताया वो जर्मनी थी। इसके अलावा हमने देखा कि इंडिया में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम चलते हैं। विटामिन A का प्रोग्राम 1970 में आया था जो ब्लाइंडनेस कंट्रोल को प्रोग्राम कहलाता है, और फिंगर प्रिंटिंग ब्यूरो जो है वो कोलकाता में है। इसके अलावा हमने पढ़ा कि जो IMSH द इंडिजियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन होम्योपैथी, उसका नाम बदलकर आयुष रख दिया। फिर अपने आयुष की फुल फॉर्म पढ़ी सारी, ये आयुष का क्या क्या मतलब होता है, ठीक है। इसके अलावा हमने पढ़ा कि फादर ऑफ होम्योपैथी कौन है, तो फादर ऑफ होम्योपैथी हमने पढ़ा कि सैम्यूल जो हैनमैन है वो इसका फादर ऑफ होम्योपैथी है, सिंगल डोज ट्रीटमेंट दिया जाता है इसका। इसके बाद में अपने पढ़ा हिपोक्रेट्स के बारे में, फादर ऑफ मेडिसिन मॉडर्न मेडिसिन जो है वो कौन था, हिपोक्रेट्स था, जिसको फर्स्ट ट्रू एपिडेमियोलॉजिस्ट भी कहते हैं। धन्वंतरी के बारे में पढ़ा, धन्वंतरी जो है हिंदू गॉड ऑफ मेडिसिन है। इसके अलावा चर्क जो है वो फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन है, फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन चर्क है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके अलावा अपन ने क्या क्या पढ़ा कि अपन ने पढ़ा कि एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड क्या क्या होता है, जो किसने दिया था, जॉन स्नो ने दिया था। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड एजेंट, होस्ट और ये अपना रह गया था शायद, एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड में कौन सा नहीं होता। 3 ऑप्शन में आपको मिलेगा, एजेंट, होस्ट, एनवायरनमेंट, ये तीनों होते हैं, और अलग सा ऑप्शन दिखे उसको टिक कर देना, वही उत्तर है उसका। एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट जो है वो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड में है। बाकी अपन आगे और अच्छे से इसको पढ़ लेंगे। इसके अलावा जॉन स्नो ने क्या कोलेरा के बारे में बताया कि ये गंदे पानी से फैलता है, और फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी भी इसको कहते हैं, ठीक है। फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ क्या कहलाता है, फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ कोलेरा कहलाता है, ये अपन ने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा लुइस पास्चर ने कौन सी वैक्सीन बनाई थी, चिकन कोलेरा, एंथ्रेक्स और रेबीज लुइस पास्चर ने बनाई थी। पास्चुराइजेशन टेक्निक लुइस पास्चर ने दी थी। और फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी अगर एंटर्न वॉन ल्यूवेनहॉक ऑप्शन में नहीं है तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी का जो सेकंड प्रायोरिटी है वो लुइस पास्चर को जाती है। इसके अलावा
एंटन वन ल्यूवेनहॉक जो है उन्होंने माइक्रोस्कोप डिस्कवर किया था और इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं। इसके अलावा रॉबर्ट कोच है, 2 बैक्टीरिया, माइक्रोबैक्टीरियम, ट्यूबरकुलाई और एंथ्रेक्स, इनके बारे में बताया इन्होंने। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी जो है वो रॉबर्ट कोच होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोच पोस्टुलेट इसमें इन्होंने दिया था और कोच फिनोमिना है वो टीबी में देखने को मिलता है। इसके अलावा जेम्स लैंड ने क्या बताया था कि जेम्स लैंड ने बताया कि स्कर्वी कैन बी प्रिवेंटेड बाय कंजप्शन ऑफ सिट्रस फ्रूट। सिट्रस फ्रूट के कंजप्शन को प्रिवेंट करता है कौन? स्कर्वी, ठीक है, विटामिन सी। अब रोनाल्ड रॉस है, इन्होंने मलेरिया का जो लाइफ साइकिल है उसके बारे में बताया था। और इसके अलावा अपन देख लेते हैं येलो फीवर है, वाल्टर रीड ने येलो फीवर के बारे में बताया कि येलो फीवर जो है वो एडीज मॉस्किटो से ट्रांसमिट होती है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बारे में पढ़ा था कि इन्होंने फर्स्ट पेनिसिलिन बनाई थी, ठीक है, फर्स्ट एंटीबायोटिक बनाई जिसको पेनिसिलिन एंटीबायोटिक कहते हैं। और एल्फन लार्वा ने क्या किया था? प्लाज्मोडियम पैरासाइट है उसको डिस्कवर किया था। इसके अलावा एडवर्ड जेनर ने वैक्सीनेशन दिया था। वैक्सीनेशन में पहला जो वैक्सीन इन्होंने दिया था वो था स्मॉल पॉक्स का, और फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी इन्हें कहते हैं। इसके अलावा देखते हैं अपन जर्म थ्योरी के बारे में। थ्योरी भी है कुछ, तो जर्म थ्योरी लुईस पास्चर ने दी थी, वेब ऑफ कॉजेशन ऑफ डिजीज मैकमोहन पग्स ने दी थी, मल्टीफैक्टोरियल कॉजेशन ऑफ डिजीज है वो पैटर्न गोवर ने दी थी। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अपन ने ये पढ़ी थी कि 5 बी होते हैं इसमें। 5 बी में पहला ब्रेक बोन फीवर किसे कहते हैं? डेंगू को कहते हैं। ब्लैक सिकनेस काला आजार को कहते हैं, लेशमानियासिस से होती है। और डेंगू किससे होती है? एडीज मॉस्किटो से होती है। ब्लैक डेथ प्लेग से होती है। प्लेग किससे होती है? बुम्बनिक प्लेग से होती है, ठीक है, ये न्यूमोनिया कॉज कर देती है। इसके अलावा 20 अपन ने और क्या पढ़ा? बर्ड फ्लू H5N1 से होती है, जो पक्षियों में ज़्यादा देखने को मिला था। वायरल बैरोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर टीबी को कहते हैं बैरोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर। बैरोमीटर कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, उसी प्रकार फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ कोई इंसान नहीं है, फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ को ले रहा होता है। दोनों को एक साथ याद कर लेना। 5 डिजीज पड़ी थी, हैंसन डिजीज, हैंटन इसी को लेप्रोसी डिजीज भी कहते हैं। मंकी डिजीज पड़ी जिसको कैसुनर फोर्स डिजीज भी कहते हैं। और 8th डिजीज क्या था? ये क्या था? नियोनेटल टीटनस था। ये जो डिजीज है इसका जो साइन सिम्टम है रिजिड हो जाना, स्पास्टिक मसल्स का रिजिड हो जाना, स्पास्टिक हो जाना, ये 7वें दिन के बाद ये साइन सिम्टम देखने को मिलते हैं, इसलिए इसको 8th डे डिजीज कहते हैं। नियोनेटल टिटनस को 8th डे डिजीज कहते हैं। 3rd डे डिजीज किसे कहते हैं? तो 3rd डे डिजीज जो है वो कहलाती है जर्मन मीजल्स या फिर रूबेला, तो इनका एक ही नाम है। इसके अलावा इसमें फीवर विद पिंक रैशेस देखने को मिलते हैं किसमें? 3rd डे डिजीज में। अब स्लिम डिजीज ये HIV एड्स में देखने को मिलती है। 2 एपिडेमिक अपन ने पढ़ी थी। साइलेंट एपिडेमिक जो है वो अल्जाइमर डिजीज है, ठीक है। अब अपन देख लेते हैं मॉडर्न एपिडेमिक और साइलेंट में क्या डिफरेंस है। तो मॉडर्न जो है वो मॉडर्न लाइफस्टाइल जैसे कि स्मोकिंग, एल्कोहल, इंक्रीज फैट, एक्सरसाइज कम करना, टबैको ज़्यादा लेना, इससे क्या होता है कि कार्डियक हार्ट डिजीज के चांस ज़्यादा होते हैं। और साइलेंट एपिडेमिक का मतलब होता है, साइलेंट का मतलब होता है सन्नाटा बिल्कुल। तो अल्जाइमर डिजीज़ में देखने को मिलता है, जैसे कि किसी बूढ़े लोग हैं उसमें अल्जाइमर डिजीज़ ज़्यादा देखने को मिलती है। उनको अपन कुछ पूछते हैं तो उनको जल्दी से याद नहीं आता, वो 5 मिनट बाद सोच के अपने को जवाब देते हैं। ये सब साइलेंट एपिडेमिक में आता है। इसके बाद में हिस्ट्री पढ़ी थी स्मॉल पॉक्स की अपने, कि स्मॉल पॉक्स का जो लास्ट केस है वो बिहार में देखने को मिला था 17 मई 1975 में। और लास्ट केस इंडिया का है, ये इंडिया के बाहर है, बांग्लादेश में देखने को मिला था 24 मई 1975 में। लास्ट केस वर्ल्ड में जो था वो अप्रैल 1977 में था। और इंडिया में जो था वो सोमालिया में जो लास्ट केस था वो 1977 में देखने को मिला। इसके अलावा WHO ने डिक्लेयर कब किया था स्मॉल पॉक्स को? तो वो किया था 8 मई 1980 को किया था। WHO के बारे में थोड़ा सा देख लिया था कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म स्विट्जरलैंड में होता है। और 7 अप्रैल 1948 को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया गया था। ये था आज का सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा? अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो, मेरी क्लासेस आपको अगर आज के सेशन की क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। मेरी जो शाम को जो 9 बजे क्लास होती है, रात को 9 बजे, वो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अब टॉपिक्स में जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सिलेबस के अनुसार, राजस्थान CHO का जो सिलेबस रहता है उसी के अनुसार मैं टॉपिक्स करवाऊंगा आप सबको। और उसी के अनुसार अब आगे से टेस्ट सीरीज होगी। कल अपना OBG का टेस्ट है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी मिलके सारे के सारे 350 बच्चे हैं, सबके सब पेपर देंगे। ग्रुप में जुड़े हो तो पेपर जरूर देना। और पेपर का जो लिंक है वो आपको
अपने ग्रुप में मिल जाएगा। तो अगर किसी का पेपर का लिंक 1 से 2 बार खोलने की कोशिश करी तो लिंक से ऑटोमेटिक ब्लॉक हो जाएगा, दोबारा पेपर नहीं दे पाएगा। तो लिंक एक ही बार खुलेगा, जब आपके पास टाइम हो तभी वो पेपर अटेम्प्ट करना। 1 घंटे का पेपर रहेगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसमें देखने को मिलेंगे आपको, जो राजस्थान CHO को डायरेक्ट हिट करेंगे कहीं ना कहीं। तो आज की क्लास बहुत लंबी हो गई है, चलो हम मिलते हैं कल सुबह की क्लास में, जिसमें 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ आपको देखने को मिलेंगे। तो चलो, थैंक यू सो मच मेरी क्लास वॉच करने के लिए। क्लास को पूरा देखा करो और अच्छे से तैयारी करो, पढ़ाई करो, मैं आपके साथ हूँ और आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट में देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप बस मेरे को लाइक शेयर सपोर्ट कर दो और मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दूंगा। थैंक यू सो मच।